आज हम कैनवा की जो मोबाइल ऐप है एंड्रॉयड सेल फ़ोन पे उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका ओवरव्यूज़ लेके देखेंगे कि उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे इंस्टॉल करने के लिए, और ऊपर ये जो सर्च बार है प्ले स्टोर पे वहाँ हम टाइप करेंगे कैनवा। मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ कैनवा, लिख के हम इसको सर्च करेंगे और ये हमारे सामने कैनवा ऐप जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इस पे हमने ये जो है ऑप्शन दिया गया है इंस्टॉल का, इसको हम क्लिक करेंगे और अब ये इंस्टॉलेशन हमारे मोबाइल में इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, यानी लॉगिन कैसे होना है और फिर इसे यूज़ कैसे करना है। डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई, अब ये इंस्टॉल हो रही है और ये इंस्टॉलेशन इसकी मुकम्मल हो गई। तो प्ले स्टोर को हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और ये हमारे पास हमारी होम स्क्रीन के ऊपर कैनवा ऐप जो है वो आ गई है। इसे मैं ड्रैग करके कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। ये कैनवा ऐप हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होगी, इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे और ये हमारे सामने ओपन हो रही है। तो ये जो मेरे फ़ोन में जो गूगल का अकाउंट अटैच है मेरे इस डिवाइस के साथ, वो इसने यहाँ शो करवा दिया। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमें हमारा अकाउंट क्रिएट करके हमें लॉग इन कर देगा और अभी हमारे सामने कैनवा की ये होम स्क्रीन आ गई है। मतलब ये आपने अकाउंट वाला काम जो लॉगिन वाला है वो जस्ट एक दफ़ा ही करना है, तो उसके बाद हमारे सामने ये होम स्क्रीन आ जाएगी। तो इस पे जिस तरह हमने कंप्यूटर पे देखा था कि होम स्क्रीन पे डिफरेंट कैटेगरीज में ये हमें दिए गए हैं टेम्पलेट्स, कि वाइट बोर्ड के कोई टेम्पलेट चाहिए, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह वगैरह, इस तरह ये बहुत सारे हैं। ये जो रिसेंट डिज़ाइंस किए हैं वो पड़े हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ये सारे हमारे पास होम स्क्रीन पे टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं कि आप कोई CV वगैरह बनाना चाहें या कुछ भी, तो आप इन्हीं में से कोई चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप सी ऑल करेंगे तो इस कैटेगरी से रिलेटेड तमाम टेम्पलेट्स शो करवा देगा। इसी तरह जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप टेम्पलेट जो है वो ले सकते हैं। ऊपर भी डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं कि इनमें भी अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो सोशल मीडिया से रिलेटेड हमें ये मुख्तलिफ टेम्पलेट्स दे देगा। प्रेजेंटेशंस को क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशंस दे देगा। इसी तरह वीडियोस हैं, और अगर कोई वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहें तो इस वेबसाइट वाली कैटेगरी पे चले जाएं। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ से रिलेटेड जो है वो टेम्पलेट्स चाहिए। ये नीचे सजेस्टेड भी आ गए हैं काफ़ी सारे, तो हम ऊपर यहाँ लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमें चाहिए फेसबुक से रिलेटेड टेम्पलेट्स मीन बने बनाए जो डिज़ाइन होते हैं। तो ये फेसबुक लिख के हमने इसे ओके किया तो ये फेसबुक से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं वो टेम्पलेट्स आ गए हैं। इनको हम किसी को भी क्लिक करके तो उसे हम एडिट कर सकते हैं और अपनी पोस्ट, जैसे ये इस पोस्ट के ऊपर इस टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया और ये अब कैनवा का एडिटर ओपन हो जाएगा। इसके तमाम एलिमेंट्स, शेप्स, टेक्स्ट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये एडिटेबल होते हैं और कॉपीराइट फ्री भी होते हैं। इनको आप किसी भी तरह से चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस इस अपनी होम स्क्रीन पे जाऊंगा। जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया होगा वो ये बॉटम पे जो 3 ऑप्शंस हैं, होम पे हम ऑलरेडी हैं। दूसरी है प्रोजेक्ट्स की, कि आपने प्रीवियसली जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे डिज़ाइंस पे काम किया होगा वो इस प्रोजेक्ट्स में आपको, ये जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे साबका सारे प्रोजेक्ट जैसे हमने अपने कंप्यूटर पे देखा था उसी तरह बिल्कुल सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ हमें डिस्प्ले करवा देगा। हम उनको अगेन मॉडिफाई या उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ये जो हमने लास्ट सिर्फ देखने के लिए लिया था टेम्पलेट एक फेसबुक का, वो भी हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर पड़ा हुआ है। ये बॉटम के 3 ऑप्शंस में से मेन्यू की ऑप्शन है, इसमें आप जाएं मेन्यू में तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो ये दे रहा है। उनमें सबसे पहले टेम्पलेट्स की है, वही प्रोजेक्ट्स हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। टेम्पलेट पे क्लिक करके टेम्पलेट, और ये जो ऊपर हमारी है ये प्रोफाइल है कि हम अपने आईडी से रिलेटेड सेटिंग्स करना चाहें तो वो इसमें जाके भी हम कर सकते हैं। जो हमने पढ़ा था स्मार्ट मॉकअप्स और ट्रैश, ये सारा हम कंप्यूटर पे अपनी पहली या दूसरी क्लास में इनको देख चुके हैं, इसलिए इन पे हम मजीद टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं खर्च करेंगे। अगर आपने किसी टेम्पलेट के बगैर खुद से कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है ब्लैंक पेज से, तो फिर ये जो प्लस का निशान है, प्लस का आइकन हमारी बॉटम राइट कॉर्नर पे जो ये
ब्लू कलर में प्लस बना हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये हमें मुख्तलिफ जो है वो सजेस्टेड डिज़ाइंस दे देगा कि आप इंस्टाग्राम का कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, फेसबुक से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं, डिफरेंट हमें ये कोई वीडियो प्रेजेंटेशन बनानी है या पोस्टर डिज़ाइन करना है, कोई लोगो फ्लायर पर कस्टम साइज पे क्लिक करके अपनी मर्जी का भी पेज साइज ले सकते हैं या सर्च बार में लिखें। जैसे ही हमने कस्टम साइज पे क्लिक किया हमारे सामने ये विड्थ और हाइट, और उसी तरह जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं आगे मेजरमेंट यूनिट्स हैं, पिक्सल में रखना चाहें ये पिक्सल्स हैं, इंचेस हैं, एमएम, सेंटीमीटर सारा शो करवा रहा है बिल्कुल वही। तो यहाँ विड्थ हम अपनी मर्जी की मेंशन कर देते हैं कोई सी भी, और हाइट भी अपनी मर्जी की रख सकते हैं। ये करने के बाद ये नीचे जो ब्लू बटन है क्रिएट न्यू डिज़ाइन, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे सामने जो हमने इसकी मेजरमेंट रखी खाली पेज के ऊपर ये बॉटम पे हमें नज़र आ रहा है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में प्लस और बॉटम राइट कॉर्नर में ये पेज का एक आइकॉन है, उसके ऊपर 1 लिखा है। इसका मतलब है कि एक पेज जो है वो हमारे इस डिज़ाइन में है। ये उस वक्त कारगर होता है कि आपके पास ज़्यादा पेजेस, तो यहाँ से हम पेज इंसर्ट कर सकते हैं और उनको व्यू कर सकते हैं। और जो लेफ्ट साइड पे प्लस का आइकन है इस पे क्लिक करके हम डिफरेंट टेम्पलेट्स, ये जो विंडो हमारे सामने प्लस पे क्लिक करने के बाद ओपन होती है, इसमें ही हमारे काम से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड सारा कुछ इसी में ही है। इस विंडो में ये बॉटम पे देखें लेफ्ट साइड पे पहली ऑप्शन टेम्पलेट्स की है, ये सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। दूसरी है एलिमेंट्स की, स्टडी किया एलिमेंट्स का कंप्यूटर में, वो हमें यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, सारी शेप्स, डिफरेंट एलिमेंट्स आप जो भी लेना चाहें। ये ऊपर जो बार है इसमें से आप सिलेक्ट कर लें। सर्च बार में लिखें, फर्ज करें मुझे चाहिए रेक्टेंगल, तो ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स जो है रेक्टेंगल शेप्स ये हमें दे देगा। तीसरी ऑप्शन है गैलरी की, कि गैलरी के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल की गैलरी है उसमें जो डिफरेंट इमेजेस होंगे वो आपको इमेजेस या वीडियोस, या आप कैमरा ऑन करके भी कोई पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ से आप रीसेंट, जहाँ ऊपर टॉप पे लिखा है, यहाँ से आप डिफरेंट अपने एल्बम जो है आपके मोबाइल में जो फोटो एल्बम्स हैं उनको भी आप यहाँ से सर्च करके ले सकते हैं। चौथी ऑप्शन है अपलोड्स की, कि अगर आपने कोई फाइल, जैसे हमने कंप्यूटर में अपलोड करके देखा था, सेम ये वही सेटअप है कि आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस भी और ऑडियो भी। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट की, कि जैसे हम हमारे कंप्यूटर पे लेफ्ट पैनल में ये सारे ऑप्शंस आ रहे थे, तो यहाँ मोबाइल ऐप में ये इस विंडो के बॉटम में आ रहे हैं कि हम ये टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगेन हमारे सामने वही चीज़ें कि ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग, ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, ये सब हम इन चीज़ों से फेमिलियर हैं, हमने इनको देखा हुआ है। और नीचे हमें बने बनाए जो हैं वो टेक्स्ट के मुख्तलिफ डिज़ाइन, हम ये नीचे हमें बने बनाए जो वो भी ये दे रहा है कि इनमें से हम अपना रिक्वायर्ड कोई भी टेक्स्ट लेके उसको एडिट करके अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी वही हैं जो हमें कंप्यूटर में कैनवा के लेफ्ट पैनल में, कैनवा एडिटर के लेफ्ट पैनल में जो हमें जितनी ऑप्शंस हमने स्टडी की थी, टेम्पलेट, एलिमेंट, अपलोड्स, टेक्स्ट, फोटोज, लोगोज, तो ये अगर आप फोटोज पे आ जाएं तो आप कैनवा के जो अपनी तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं फोटोज डिफरेंट, वो आप यूज कर सकते हैं। इनकी कैटेगरीज में से देख लें या ऊपर सर्च बार में टाइप कर लें। मोर के अंदर वही सारी चीजें हमें मिल रही हैं जो हमारे कंप्यूटर के कैनवा एडिटर में मिल रही थी। यानी सबसे पहले वही स्टाइल्स की ऑप्शन है, ऑडियो की है, वीडियो की है, बैकग्राउंड है, चार्ट्स वगैरह आपने कोई ऐड करने हो, हमारे जो फोल्डर हैं वो, ये सारी ऑप्शंस जो हमने देखी थी इसके ओवरव्यू में, कि ये आप क्यूआर कोड कोई इंसर्ट कर सकते हैं, इमोजीज कर सकते हैं, गूगल मैप के कोई लोकेशन अपने डिजाइन में इंसर्ट करनी हो वो कर सकते। स्टाइल्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमने ये सारा देखा था कि हमें डिफरेंट ये कलर स्टाइल्स, फॉन्ट के स्टाइल, डिफरेंट फॉन्ट और कलर का जो मिक्सचर है वो स्टाइल्स भी, के इसमें कलर्स भी हैं और फॉन्ट की हेडिंग, सब हेडिंग, नॉर्मल टेक्स्ट, ये सारा कुछ ये स्टाइल्स में हमें मिल जाता है। ये मोर में जाएं, बैकग्राउंड को चाहिए उस पर हम क्लिक करें अगर, तो ये हमारे सामने डिफरेंट कैटेगरीज, ये आप प्लेन कलर्स का कलर भी यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, और अगर डिफरेंट पैटर्न्स या ग्रेडियंट चाहिए तो वो भी ये नीचे कैटेगरीज दी गई हैं। जब हम अपने इस ब्लैंक कैनवस के ऊपर डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ भी हम कुछ ऑप्शंस हमें कैनवा देता है, उनका भी हम देखते हैं कि जैसे ही हम अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड से रिलेटेड हमारे पास ये नीचे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाती हैं कि हम अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं,
जो कलर हम यहाँ से चूज़ करेंगे वही हमारे बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद रिप्लेस कर सकते हैं हम अपने बैकग्राउंड को किसी और बैकग्राउंड के साथ अपने फ़ोटोज़ में से, गैलरी में से। उसके बाद एनिमेशन की ऑप्शन है। जब किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, किसी शेप को या इमेज को, तो फिर उसी से मुतल्लिका जो ऑप्शंस हैं वो नीचे हमें यहाँ बॉटम पे शो होती हैं कि जैसे ये शेप है तो ये शेप की कैटेगरी है, आप डिफरेंट शेप ले सकते हैं इसमें से। इसी तरह उसके बाद कलर है, अगेन आप अपनी शेप का कलर भी यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिफरेंट स्टाइल, फॉन्ट साइज, कलर वगैरह, ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं जो हमारे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो सकती हैं। फर्ज करें हमने ये प्लस पे क्लिक किया, टेक्स्ट में जाने के बाद हम ऐड हेडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने हेडिंग का एक टेक्स्ट फील्ड आ गया। इस पे हम अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिखने के लिए ये नीचे वाली बार में है एडिट पे क्लिक करेंगे और हम फर्ज करें यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, दिस इज अ हेडिंग, मैंने ये टाइप कर दिया ऐसे। तो ये हमारा जो है ये टेक्स्ट लिखा गया। इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये बॉटम बार के अंदर ही फॉर्मेटिंग से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस आ रही हैं। हम इसका फॉन्ट साइज वगैरह, फॉन्ट कलर, इसको फॉर्मेट कर सकते हैं कि इसको हमने फॉर्मेट में जाएं तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसके डिफरेंट स्टाइल। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं कि लेफ्ट अलाइन हो, सेंटर हो, राइट अलाइन हो या जस्टिफाइड हो। इसी तरह हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिस्ट या मेन्यू बनाना हो तो ये डॉटेड लिस्ट क्रिएट होगी और इससे नंबर्स लिस्ट जो है, नंबरिंग वाली लिस्ट, वो क्रिएट हो सकती है। जो भी एलिमेंट या टेक्स्ट या शेप या इमेज कुछ भी हम अपने कैनवस से सिलेक्ट करें तो उससे रिलेटेड तमाम ऑप्शंस यहाँ नीचे बॉटम पे इस मेन्यू में शो हो जाती हैं। इसी तरह ये एक इफेक्ट्स की ऑप्शन है कि आप इस पे डिफरेंट, जैसे हमने शेडोज वगैरह अप्लाई किए थे तो वो सारे इफेक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसी तरह ये कर्व वाला इफेक्ट हमने अप्लाई करके देखा था, वो भी ये शेप को सिलेक्ट करें तो यहाँ आप इस बॉटम वाली इस बार है, मेन्यू बार, इसको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको सारी वही ऑप्शंस मिल जाएंगी जो हमने कंप्यूटर पे ऑलरेडी स्टडी की है। ये स्पेसिंग वाले को सिलेक्ट करें तो वही हमारे पास लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, वही ऑप्शन जो है इसमें हमें मिल जाती है। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी को हमने देखा था तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी अपने किसी भी इमेज की या टेक्स्ट की कंट्रोल्स को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे वैल्यू कम करेंगे वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा है पोजीशन को क्लिक करें तो वही जो हम राइट क्लिक करके कंप्यूटर पे उसे करते हैं कि फॉरवर्ड करना है या बैक पे भेजना है अपनी लेयर को या इमेज को। इसी तरह हम उसे अपने कैनवस के लेफ्ट, टॉप, मिडल, राइट भी इसको अलाइन कर सकते हैं ये पोजीशन में जाके। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर हम अपने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप ये माउस के साथ या अपने फिंगर से ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बजाय वह अपने ये एरोज, जैसे हमारे कीबोर्ड पे एरो कीज होती हैं, वैसे हम इसको पोजीशनिंग करना चाहें, राइट पे जैसे किया तो राइट होने लगा, लेफ्ट पे लेफ्ट। इसी तरह अप करेंगे तो ये अप जाना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको इनकी मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको लॉक कर दें तो अब हमारा ये जो एलिमेंट है, टेक्स्ट है, ये मूव नहीं करेगा, इस पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हो सकेगा। एक से ज्यादा शेप्स या डिफरेंट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना हो तो हम एक को सिलेक्ट करने के बाद ये बॉटम मेन्यू में से मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगी सिलेक्ट मल्टीपल की। इस सिलेक्ट मल्टीपल को जैसे ही क्लिक किया इसके ऊपर 1 आ गया, मतलब कि एक हमारा जो एलिमेंट है वो सिलेक्टेड है। तो जैसे ही हम अपने कैनवस में से किसी दूसरे एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये 2 हो गया। इसका मतलब कि अब ये दोनों जो है, ये टेक्स्ट भी और ये शेप भी, दोनों एट अ टाइम सिलेक्ट है और हम अब इनको पकड़ के इकट्ठा भी एक साथ मूव कर सकते हैं। तो आप ये मोर में मजीद जो ऑप्शंस हैं इनको भी एक्सप्लोर करें। तो अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।